हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। ये यूपी पीसीएस और आपका आरओ यारो एंड अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं जिसके लिए करंट अफेयर महत्वपूर्ण होती है तो ये उसके लिए सीरीज है। आपकी 1200 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। ये पार्ट 8 होगा जिसमें हम 701 से क्वेश्चन से लेके 800 तक कवर कराएंगे। चैनल पे अगर अभी कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। 701 हाल ही में ग्रीन ऑस्कर अवार्ड एक मिनट हाल ही में ग्रीन ऑस्कर अवार्ड किस भारतीय को दिया गया है? तो ये हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एडजुटेट्स स्टार्क, जिसे स्थानीय रूप से हरगिला के नाम से जाना जाता है, को बचाने के लिए उनके काम के लिए 2024 में वेटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। द वेटली अवार्ड्स को ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के किस दिन मनाया जाता है? तो ये 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। 1991 में 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर इसे मनाने का निर्णय दिया था। कब? 3 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 13 दिनों में से 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन हुई? 13 दिनों में 3 बार, बताइए। पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ ने 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड बनाया। ये नेपाल के गोरखा की 32 वर्षीय पर्वतारोही हैं। पेशे से फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही मौसम में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया, वह भी सिर्फ 13 दिनों में। तो ऐसे क्वेश्चन दरअसल फैक्ट एक्चुअली इस वजह से ज़रूरी है, पूछ देगा किस देश से रिलेटेड थी, है ना, कितनी एज थी, कुछ भी, तो इस वजह से। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पाद व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? ये सही है, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक हो गई। यह पाबंदी 24 मई 2024 से 1 साल के लिए लगाई गई। बताइए, देख रहे हैं कितना घाटा होगा, पुख्ता बंद नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुने। तो केवल एक ही सही है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियन 2024 का आयोजन कोबो मतलब जापान में हुआ था। जापान के कोबो ने 17 से 25 मई 2024 तक पैरा एथलीट्स विश्व चैंपियंस के 11वें संस्करण की मेजबानी किया। इसमें चीन प्रथम स्थान पर रहा तथा भारत ने 6 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक इसमें जीते थे। किसमें? ये जो विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप हुआ था कोबो जापान में। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मुंगालो कहाँ स्थित है? तो ये पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी के एक एंगा प्रांत के ऊंचे इलाकों में माउंट मुंगालो में भूस्खलन में लगभग 2000 लोग जिंदा दफन हो गए। सही कथन का चुनाव करना था, तो सही कथन देखते हैं, पहला और दूसरा। हाल ही में IRED इरेडा को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। सही है। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत निकाय है, दोनों सही है। इरेडा की बात करें, इसकी स्थापना 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड द रिन्यूएबल्स एनर्जी के अधीन कार्य करता है तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करता है, उनका विकास करता है, जो भी योजनाएं आती हैं उनको। रेड कालो बस संरक्षण कार्य योजना किसकी एक पहल है? रेड कालो बस के बारे में बताना। तो ये है आपकी IUCN की है। यह अफ्रीकी के जंगल में जंगल परितंत्र की रक्षा से संबंधित है। तो IUCN की मतलब ए वाला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, फुजियान किस देश का एक विमान वाहक पोत है जो हाल ही में चर्चा में रहा? ये चीन का है। ये चीन की नई पीढ़ी का स्वदेशी विमान वाहक है। कौन सा? फ्यूजियान। चलिए नेक्स्ट, चर्चा में रहा चांग 6 मिशन क्या है? तो ये चीन का एक नया चंद्र मिशन है। हाल ही में चीन की चांगाई 6 यान ने चंद्रमा के दूरस्थ भाग से चट्टान और मिट्टी के नमूने सफलतापूर्वक एकत्र किए। किसके? मिट्टी के और चट्टान के, तथा चंद्र सतह से उड़ान भरकर पृथ्वी पर वापस आया था। हाल ही में 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम है स्कूलों से स्टार्टअप तक नवाचार के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना। थीम तो अच्छी है। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है, तो दोनों ही सही है। इसमें देखते हैं क्या है। सुपरसोनिक मिसाइल
स्टेट रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट जिसको बोलेंगे शॉर्ट में सिस्टम का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान का परीक्षण किया गया। सही है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाल आदत हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। सही है। चलिए रीड देख लेते हैं। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया ताकि भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को हल्के वजन वाले टारपीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा भारत का पहला संविधान पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो पुणे में। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित संविधान पार्क पुणे में उद्घाटन किया गया। पार्क का उद्घाटन दक्षिणी कमान के GOC इन सी लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया है। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना अंतर्राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो करीना कपूर को। भारत के साथ अपनी साझेदारी के 25वें वर्ष को चिन्हित करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में यूनिसेफ इंडिया ने भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित सितारों में से एक करीना कपूर खान को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया। ये सितारे हैं, बताइए। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AI रासायनिक लॉन्च किया है? तो ये यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन ने दुनिया का पहला AI रासायनिक तैनात करके इतिहास रच दिया। यूक्रेन की AI से बनी प्रवक्ता मनुष्यों द्वारा लिखे गए आधिकारिक बयान पढ़ेगी, बताइए। निम्नलिखित में से कथन का बताना कौन सा सही है? तो B ही सही है। यहाँ पे दूसरा हाल ही पहले दरअसल क्या गलत है लिखा है। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा बम्बी बॉकेट ऑपरेशन चलाया गया। नहीं, गलत है। वायुसेना द्वारा चलाया गया, नौसेना द्वारा। वायुसेना ने नैनीताल के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए बम्बी बॉकेट ऑपरेशन चलाया था। दूसरा है यह ऑपरेशन नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए किया गया था। सही है। तो किसने? वायुसेना ने। जंगल में आग नहीं लगी थी, हाँ वही। हाल ही में चर्चित वेस्ट नाइल बुखार का कारक है वायरस। वेस्ट नाइल फीवर वेस्ट नाइल वायरस का एक संक्रमण है जो आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है। लगभग 80% संक्रमणों में लोगों में बहुत कम या कोई लक्षण नहीं होते। कह रहा है कि 80% जो संक्रमणों में से लोगों में बहुत कम या कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देते, लेकिन ऐसा ही खतरनाक होगा। BWS थॉमस कप और ओबेर कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन में। चीनी बैडमिंटन टीम ने पुरुष थॉमस कप और महिला ओबेर कप दोनों जीतकर खेल में अपना वर्चस्व साबित किया। 2024 में BWF थॉमस और ओबेर कप 2024 को चीनी शहर ने चेंगदू में खेला गया था। वहीं खेले वहीं जीत गए। ये सही है भैया। निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें लिखा है एक ही सही है। कौन सा? हाल ही में सीमा सड़क संगठन का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना की बात करें तो 7 मई 1960 को पंडित नेहरू सरकार द्वारा सेना के लिए महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका आदर्श वाक्य हमारे महान पहाड़ों की खामोशी में काम बोलता है। ठीक है। ये सीमा सड़क संगठन 7 मई 1960 को इसकी स्थापना ये पंडित नेहरू की सरकार में होती है और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ध्यान देना, उसका जो आदर्श भाग क्या, हमारे महान पहाड़ों की खामोशी में काम बोलता है। ये याद कर लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 720, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इसके संबंध में सही कथन बताना कौन सा? केवल एक ही है। यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा जारी की जाती है। बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रवासी भारत देश के हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रवासी UAE में रहते हैं। ध्यान दो, इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो प्रवासी भारत देश के हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं। ठीक है, मतलब भारत से जाके बाहर दूसरे देशों में रह रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रवासी UAE में रहते हैं। तो हमारे देश के जो UAE में ज़्यादा रहते हैं। हाल में संपन्न अभ्यास शक्ति के बारे में सही कथन का चयन करना है। कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जो है आपका C हो जाएगा, दोनों सही। यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित अभ्यास है। कौन सा? संपन्न अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच सही है। इसका आयोजन उमरोई मेघालय में हुआ था। तो C हो जाएगा, दोनों ही सही थे यहाँ पे। चलिए देखते हैं। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सेना अभ्यास शक्ति जो 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है जोश मुलिमो
जोस मुनिमो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये पनामा के बने। जोस राउल मुनिमो को पनामा के राष्ट्रपति चुनाव को विजेता घोषित किया गया। नेक्स्ट, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के बारे में सही कथन बताना। तो यह है रिपोर्ट हेनले और न्यू वर्ल्ड वेल्थ द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान न्यूयॉर्क का है। न्यूयॉर्क में सर्वाधिक करोड़पति हैं तथा भारत के शीर्ष 10 में से एक भी शहर शामिल नहीं है। भारत की तरफ से मुंबई का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, जो कि 24वें स्थान पर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का प्रथम कौन सा देश है जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं? तो ये वेनेजुला है। वेनेजुला ऐसा प्रथम देश बना जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए। इसकी राजधानी काराकस में है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा पेरोल लाओ पैसे पाओ अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? उत्तराखंड। पैरोल जो धान काटने के बाद बचती, जंगलों की आग फैलने में पैरोल का योगदान होता है। पैरोल लाओ पैसे पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा और ग्रामीण जंगल में सूखा पैरोल मतलब चीड़ के पेड़ की पत्ती, अच्छा चीड़ के पेड़ की पत्ती एकत्र करेंगे और उन्हें निर्धारित पैरोल संग्रह केंद्र तक ले जाएंगे। हाँ, ये चीड़ की जो पेड़ है उसकी पत्ती लाओ और पैसे पाओ। सही है भैया। हाल ही में चर्चा में रहा एजेंडा 2063 का संबंध किससे? तो अफ्रीकन यूनियन से। एजेंडा 2063 का उद्देश्य 2063 तक अफ्रीका में मानवाधिकार, लोकतंत्र, लैंगिक समानता, समावेशी और शांति की दृढ़ता और समृद्ध संस्कृति हो, सभी नागरिकों के लिए समृद्ध सुरक्षा और संरक्षा हो और महाद्वीप की सामूहिक सुरक्षा और हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए तंत्र हो। ये सारी चीज़ें इसमें की गई। चलिए, हाल ही में किस पर्वतारोही ने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 29वें बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो कामी रीता शेरेपा। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरेपा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने वाली पहले व्यक्ति बन गए। साथ ही शेरेपा ने अपना ही 28वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ा। तो 29 बार चढ़े और अपना 28 बार खुद का रिकॉर्ड तोड़ा। निम्नलिखित कथनों पर सही चुनाव करना है, कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या है? टो लैम वियतनाम के राष्ट्रपति बने जबकि लाई सबब चिंग ताइवान के राष्ट्रपति बने। ऐसे नाम ही भैया। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा तर्कस क्या? ये आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। यह भारत अमेरिका संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। यह 22 अप्रैल 2024 को शुरू होने वाले विशिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब NSG और अमेरिकी विशेष अभियान बलों मतलब SOF के बीच आयोजित किया जाएगा। कौन आतंकवाद विरोधी अभियान है? कौन सा? तर्कस। ठीक है, अमेरिका और भारत। साहित्य अकादमी फेलोशिप किससे सम्मानित किया गया ये बताना है आपको। तो ये आपका ए हो जाएगा। प्रख्यात भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड को, भारतीय ध्यान देना, रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जो साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से बताना कौन सा से केवल एक सही है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय ने विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की है। अब एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। अवैध पशु व्यापार में इसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक गैंडे के सींग की जो 29% थे। इसके बाद पेंगोलियन के स्केल सल्क और 28% और हाथी दांत 15% स्थान रखते थे। इसको रोकने के लिए इसको चलाया गया ड्रग्स और अपराध संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने वन्यजीव अपराध 2024 द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने पहली बार सुल्तान अल्जान शाह हॉकी ट्रॉफी जीता है? तो जापान ने। जापानी पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, ध्यान देना किसमें हॉकी में अजलान शाह दिया जाता है, ये भी पूछ दिया जाता है, किताब जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। 2024 सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया द्वारा आयोजित वार्षिक पुरुष आमंत्रण अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप का 30वां संस्करण था। ठीक है, किसमें 30वां था। और सुल्तान अजलान शाह कप एशिया का एक प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है। कहाँ का? एशिया का। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट भीष्म किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से। प्रोजेक्ट भीष्म जिसका अर्थ सहयोग है, सहयोग, वित्त और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल एक क्रांतिकारी पहल है जिसका उद्देश्य चिकित्सा तत्परता और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोयम्बटूर में काबास्की बीमारी के लक्षण सामने आए। यह संबंधित है हृदय रोग से। एक ऐसी बीमारी है जो हृदय और रक्त वाहिकाओं में
को नुकसान पहुंचा सकती है, ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। बताइए कितनी खतरनाक है, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रही। भारतीय वायुसेना ने एयर ड्रॉप के लिए AI संचालित भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया। कहाँ पे? आगरा में। भारतीय वायुसेना मतलब IAF के विमान से एयर ड्रॉप के लिए आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूबस का परीक्षण किया। यह पहली बार है जब IAF ने इस पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया। यह परीक्षण इसलिए किया गया ताकि पोर्टेबल अस्पताल को हर जगह आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात किया जा सके। 5th, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार विश्व में कुल उत्पादित बिजली में सौर ऊर्जा का योगदान लगभग कितना % है? तो 5% है। बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन जाएगा, क्योंकि 2015 में यह 9वें स्थान पर था। रिपोर्ट में पाया गया कि 2023 में सौर ऊर्जा वैश्विक बिजली का रिकॉर्ड 5.5% उत्पादन करेगी। ठीक है भैया, अच्छी चीज़ें हैं, बढ़नी चाहिए। निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा सही है नहीं है। पहले लिखा दृष्टि फर्स्ट में लिखा दृष्टि 10 स्टार लाइनर एक भारतीय मध्यम ऊंचाई लंबी क्षमता MALE मानव रहित हवाई वाहन UAV है। सही है। दूसरे में लिखा है दृष्टि 10 को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया। हाँ, ये भी सही है। देखो अडानी को अब डिफेंस में भी डालते जा रहे हैं, तो राहुल गांधी अगर उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। दृष्टि 10 ड्रोन, जिन्हें हम हर्मिस 900 स्टारलाइन ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, भारत की रक्षा शास्त्रागार में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर एक भारतीय मध्यम ऊंचाई लंबी क्षमता MALE मानव रहित हवाई वाहन UAV है, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी स्किल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। 4 दिवसीय देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 15 मई 2024 को नई दिल्ली में शुरू की गई। उद्घाटन समारोह में यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट, लिखा है एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? किताब किसने हासिल किया? तो ज्योति अन्ने ने। ज्योति रात्रि की बात करें, अन्ने बोलेन को 55 वर्ष की उम्र में 8,848.86 मीटर की ऊंचाई मतलब माउंट एवरेस्ट की ये ऊंचाई है। विश्व रिकॉर्ड बनाया। ज्योति ने 2018 में 53 साल की उम्र में चढ़ाई करने वाली संगीता बहल के बनाए रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, ये 55 साल की है। हाल ही में चौथी बार सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये कपिल सिब्बल को चुना गया। वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मतलब SCBA का अध्यक्ष चुना गया। हाल ही में चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला किस यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू की गई? तो ये टोक्यो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई। टोक्यो विश्वविद्यालय ने अटाकामा वेधशाला मतलब TAO का उद्घाटन किया, जिसे दुनिया का सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। TAO चिली के एंटोगास्टा क्षेत्र में सैरो चंजन टोर के शिखर समुद्र तल से 5,640 मीटर ऊपर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में का चुनाव करना है, कौन सा सही है? पहला ही सही है। यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक मतलब WEF द्वारा जारी किया जाता है। सही है। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक WEF द्वारा जारी तो किया जाता है, 1 वर्षीय रिपोर्ट है और ये 2024 के सूचकांकों में USA प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि भारत का स्थान यहाँ पे 39वां है। नेक्स्ट, किस देश को मई 2024 में स्पेन नॉर्वे आयरलैंड के राष्ट्र का दर्जा दिया गया? स्पेन नॉर्वे आयरलैंड का दर्जा दिया गया किस देश को? तो ये बताना आपको, फिलिस्तीन को दिया गया। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है, और जिसके बारे में उनका कहना है कि यह मध्य पूर्व में युद्ध का राजनीतिक समाधान खोजने के प्रयासों पर पुनः ध्यान केंद्रित करने का प्रयास है। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे तीनों देश हैं, ये औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को राज्य का मान्यता दे दी। फिलिस्तीन भी तो एक देश ही है, समझना इसको। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 744 क्वेश्चन नंबर। हाल ही में मशहूर भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की। बिल्कुल सही है। इन्हें 2021 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनका क्या लिखा है।
छेत्री ने अपना आखिरी मैच गुरुवार को फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर में भारत और कुवैत के बीच खेला। 24 होगा, 26 की जगह। 39 साल के छेत्री को क्रिस्टियानो रोनाल्डो मतलब अली डेई और लियोनल मेसी के बाद दुनिया में चौथा सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी माना जाता है। 2024 होगा, 26 की जगह। ठीक है, नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2024 की जो थीम है, योजना का हिस्सा बने, मतलब बी पार्ट ऑफ द प्लान। जैव विविधता के नुकसान से निपटने और कुनबिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए एकजुट होने के प्रयास के महत्व पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। और सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का के महत्वपूर्ण बाघ आवास के पास 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया। इस वजह से ये चर्चा में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना। तो देखते हैं 74 का बी सही है यहाँ पे। तो दूसरा सही है कि रेमल नाम ओमान द्वारा किया गया जिसका अर्थ रेत है। रेमल नाम मतलब कह रहा है कि हाल ही में जो रेमल नामक चक्रवात अरब सागर की खाड़ी में आया था, तो उसका जो नाम है किसने दिया था? ओमान ने दिया था। इधर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। रेमल नामक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, अरब सागर में नहीं आया था। रेमल नाम जो है ओमान द्वारा दिया गया था जिसका अर्थ रेत है। यह मानसून से पहले के मौसम में बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला चक्रवात था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लीज 12 क्या है? तो एक एक्सोप्लेनेट है। ग्लीज 12 भी एक सुपर अर्थ एक्सोप्लेनेट है जो एम टाइप तारे की परिक्रमा करता है। ग्लीज 12 एम टाइप तारे की, एम के आकार के तारे बनते हैं। किस राज्य सरकार ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया? बताइए। पश्चिम बंगाल ने। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी अनपिछड़े वर्ग प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य में ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया। ऐसा होना चाहिए, गलत है तो। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने दुनिया का पहला, किसने? सौरभ एच मेहता ने पूर्णतः बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया जिसका नाम नोट पेन है। इस पेन में पुनर्विनीकृत कागज से बनी रिफिल और विषाक्त स्याही तथा धातु कागज या बांस से बनी बाहरी संरचना के विकल्प है जिसका उद्देश्य प्लास्टिक को कचरे में कम करना है। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को विज्ञान का प्रतिष्ठित 100 अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक और प्रसिद्ध लेखिका है सुधा मूर्ति के भाई हैं श्रीनिवास। भाई श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक में। पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 20 से 21 मई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई। भारतीय एथलेटिक दल ने पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में 3 पदक जीते, 1 स्वर्ण और 2 रजत। यूनाइटेड किंगडम में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से उत्तर प्रदेश की किस महिला को सम्मानित किया है? तो आरती को किया इन्होंने। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमन क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने किया? यूनाइटेड किंगडम के राजा थे चार्ल्स तृतीय। अच्छी बात है, ये हुपी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अमल क्लूनी, ध्यान देना। हाल ही में चर्चित ड्रोन दीवार क्या है? खा 6 नाटो देशों के आंतरिक मंत्रियों ने रूस के साथ अपनी सीमाओं पर एकीकृत ड्रोन दीवार बनाई है। बताइए, ये रूस का तो डर हर जगह गुस्सा है। 6 नाटो देशों के आंतरिक मंत्रियों ने रूस के साथ अपनी सीमाओं को पर एकीकृत ड्रोन दीवार बनाई। 6 नाटो देशों के गृह मंत्रियों ने रूस और बेलारूस के साथ अपनी सीमाओं पर एकीकृत ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली बनाने पर सहमति जताई। इस प्रस्ताव पर रीगा में आयोजित एक बैठक में चर्चा की गई जिसमें लातविया है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सब शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना।
पहले में लिखा है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2024 की थीम है पीरियड मित्र दुनिया, पीरियड फ्रेंडली वर्ड है, दोनों ही सही है, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। पीरियड्स के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस साल मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2024 की थीम में पीरियड्स फ्रेंडली वर्ड रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ASMPA मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है हमारे, फ्रांस। एयर सोल मीडियम रेंज मतलब एसएमपा बोल सकते हैं, एक हवा से लॉन्च किए जाने वाली ज़मीन पर हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो परमाणु पेलोड ले जाती है। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा की गई। नेक्स्ट, हाल ही में नियामक आवेदन व सत्यापन तथा प्राधिकरण प्रदान करने का मंच प्रभाय पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आरबीआई गवर्नर द्वारा। चलिए रीड करते हैं क्या इसमें। आरबीआई गवर्नर द्वारा जारी प्रभाय मतलब नियामक अनुप्रयोग सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच एक केंद्रीकृत वेब आधारित पोर्टल है जो व्यक्तियों या संस्थाओं को रिजर्व बैंक से प्राधिकरण लाइसेंस या नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करता है। तो आरबीआई ने ये प्रभाय पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है। नेक्स्ट 758 क्वेश्चन नंबर है। कथन दिए गए कौन कौन से सही बताने। चिदानंद नायक की फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो बेस्ट शॉर्ट फिल्म का लॉसनेफ अवार्ड जीता इन्होंने। अनसुईया सेनगुप्ता अपनी फिल्म सेमलेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहले भारतीय बनी है। यहाँ पे दोनों ही सही हैं, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इनमें क्या लिखा है, काफ़ी बड़ा भी लिखा है। चलिए, फ्रांस के कांस में चल रहे 77 में कांस फिल्म फेस्टिवल में चिदानंद नायक और अनसुईया सेनगुप्ता ने इतिहास रच दिया। भारत की अनसुईया सेनगुप्ता ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। भारतीय निर्देशक चिदानंद एस नायक की फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो ने कांस 2024 में बेस्ट शॉर्ट स्टोरी के लिए पहला पुरस्कार अपने नाम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 759। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया? तो ये 25 मई को 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों से टीमों ने हिस्सा लिया था। इस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में आयोजित किया जा रहा है और 25 मई 2024 को 1924 फुटबॉल आयोजन की 100वीं वर्षगांठ भी इसलिए 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना तीसरा इटालियन ओपन का खिताब जीता? तो ईगा स्वियाटेक ने आर्याना सबालेंका को 6-2 से 6-3 से हराकर अपना तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीता। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से विचार करना कौन सा सही है? पहला, डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली देश की सुपर किलर मिसाइल रुद्रा M2 का सफल परीक्षण किया, सही है। चलिए रीड करते हैं। रुद्रा सेकंड एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया था। रुद्रा मिसाइल पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे दुश्मन के जमीनी रडार मतलब निगरानी, ट्रैकिंग और संचार स्टेशनों को दबाने के मिशन लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया। यह किसी देश की सहायता से नहीं तैयार किया गया बल्कि स्वदेशी मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर किसने तैयार किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने। भारत का ये पहला है जो क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे मतलब आईआईटी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मतलब TCS ने मिलकर विकसित किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विचार करना है कौन सा सही है? 4 जून को 18वीं लोकसभा में 543 सीटों का परिणाम जारी किया गया, बिल्कुल सही है, केवल दूसरा ही सही है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन की कुल 234 सीटें मिली, नहीं ये तो गलत ही है ना। अभी देख लेते हैं क्या 18वीं लोकसभा परिणाम 4 जून को 542 सीटों के लिए जारी किए गए और इसमें क्या था 543 था तो दूसरा सही है। ओके
तो पहला गलत हो गया था, 542 नहीं। चुनाव परिणाम से पहले सूरत में मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया था। चुनाव में इंडिया गठबंधन को 234 तथा एनडीए को 292 सीटें मिली हैं। बस यही खेल था। उनकी कम हो गई, इनकी पड़ेंगी, खेल खत्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संपन्न हुए उड़ीसा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही है? सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 147 सीटों हेतु चुनाव हुए। पहली बार बीजेपी को उड़ीसा में बहुमत प्राप्त हुआ। उड़ीसा विधानसभा की बात करें तो 147 सदस्यों का चुनाव करने के लिए पूर्वी तटीय राज्य उड़ीसा में 13 मई से 1 जून 2024 तक विधानसभा चुनाव हुए। मतों की गिनती की गई और 4 जून 2024 को परिणाम घोषित किए गए, जिसमें 17वीं विधानसभा बनी। उड़ीसा में पहली बार बहुमत प्राप्त करने हुए भाजपा ने सरकार बनाई। देखो पूछे जाते कितनी इनकी विधानसभा और राज्यसभा सीटें, संसदीय सीटें, क्योंकि अभी करंट में चुनाव हुए तो जरूरी है। WHO द्वारा विश्व साइकिल दिवस, ये देखो दिन ये आया, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाएगा। साल 2024 से विश्व साइकिल दिवस की थीम साइकिलिंग के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य, निष्पक्षता और स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। तो इनकरेजिंग गुड हेल्थ, फेयरनेस एंड द सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग रखी गई है इसकी थीम। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में सही कथन का बताना है तो एक ही है, यह प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का संस्करण भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति लचीलापन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसका नारा होगा हमारी भूमि हमारा भविष्य। हम जनरेशंस रिस्टोरेशंस हैं क्योंकि यह वर्ष मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कासा का शुभारंभ किया। फुल फॉर्म भी याद रख लेना, कोरिया एरोस्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अपने एरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास का नेतृत्व करेगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है, 1 और 2 हो जाएगा। क्लाउडिया शेइनबाम मैक्सिको की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति बनी है। दूसरा है मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको ने अपने 200 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। कौन चुनी गई? क्लाउडिया शेइनबाम मैक्सिको की पहली निर्वाचित महिला चुनी गई और ये मैक्सिको सिटी से है। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए पहली AI आधारित स्मार्ट वार्ड परियोजना शुरू की, जिसका नाम एलिफेंस है? तो केरल ने। एलिफेंस परियोजना भारत की पहली AI आधारित स्मार्ट वार्ड केरल के वायनाड मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए तैनात की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से हाथी शामिल है। नेक्स्ट दक्षिण भारत का पहला तेंदुआ सफारी किस राज्य में खुला है? तो ये कर्नाटक में, या कर्नाटक के वन्नेरघट्टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खुला है। नेक्स्ट पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने वाला देश कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क पशुधन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। डेनमार्क सरकार का मकसद 2045 तक कार्बन तटस्थता हासिल करना और इसके लिए उसने पशुधन उत्सर्जन पर टैक्स लगाने का फैसला किया। ध्यान देना डेनमार्क पशुधन। नेक्स्ट यूपी स्पेशल क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2000 करोड़ की लागत से बायो प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है? तो लखीमपुर खीरी में। यूपी सरकार लखीमपुर खीरी में 2000 करोड़ रुपए की लागत से बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी। बायो प्लास्टिक प्राकृतिक सामग्रियों जैसे मक्का, सूरजमुखी या चुकंदर से बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण हेतु ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु छोटे बच्चों और युवाओं को सभी रूपों से तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय बैडमिंटन स्टार सुश्री पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। चलिए नेक्स्ट इसको बड़ा ही कर लेते हैं। चलिए इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्र विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, गलत है। दूसरा है WHO द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य व तंत्र का विज्ञान संस्थान 2024 हेतु स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया। दूसरा सही है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। NIMHANS नहीं
निमहांस बोल सकते हैं इसको, को 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, इनका नाम ही था ऐसा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, अच्छा इस इंस्टीट्यूट का नाम है, निमहांस को वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया। अब ऐसे था ही वो क्वेश्चन ही, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की 1500 यूनिवर्सिटियों का सर्वे करने के बाद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई है। सही है, ये एक सही हो जाएगा इसका। ठीक है, पहला एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 150 संस्थाओं में भारत की 2 IIT को जगह मिली। IIT बॉम्बे की पिछली रैंकिंग 149 थी, जिसमें 31 पॉइंट का सुधार होते हुए 118 रैंक तक पहुंच गई है। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है, जो चीन की है। चलिए 18वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद हैं? बहुत ही कम है, 74 ही है। ठीक है, पहले से भी कम हो गई। इस बार कुल 74 महिला सांसद, अर्थात लोकसभा में कुल 13.63% महिला सांसद, इसमें सर्वाधिक 31 भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, मिल जाएगा ना 1/3%। नेक्स्ट चुनाव 29 से होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो ILO द्वारा प्रति वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम है, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कम करें, बाल श्रम को समाप्त करें। तो ये कहा है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम 12 जून। सोर्स कोड की बात करते हैं। सोर्स कोड निम्नलिखित में किसका एक संस्करण है जो 2025 में लॉन्च किया गया? तो बिल गेट्स का। बिल गेट्स ने अपने संस्करण में सोर्स कोड की घोषणा की, जो अगले वर्ष प्रकाशित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहेला वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी के कौन से नंबर का बाघ अभ्यारण्य बनेगा? तो ये 5वां बनेगा। सोहेला वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा पीलीभीत टाइगर रिजर्व की 10वीं वर्षगांठ पर हुई है। यह उत्तर प्रदेश का 5वां बाघ अभ्यारण्य बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये अनामिका राजू बनी है। रानीपेट जिले के अणकोडम में नौसेना वायु स्टेशन INS राजली ने आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान सबल लेफ्टिनेंट अनामिका B राजू भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। अनामिका राजू भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट निम्न में लिखा है 782 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों का विचार करना है, कौन सा सही है? वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई सही है। इस रिपोर्ट को भारत कुल 140 देशों में 129वें स्थान पर, दोनों ही सही है। बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024। भारत को 40 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया, जो वर्ष 2023 में इसके पिछले 127वें स्थान से नीचे गिरकर लगातार 14वीं बार आइसलैंड को रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ। आइसलैंड पहले पे रहता है। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये तो बहुत अच्छी कंट्री है। यारा लोरा नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? तो इजराइल ने किया। इजराइल ने अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करते हुए एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल एयर लोरा का अनावरण किया। अब तुम्हें सब इंडियन नाम थोड़ी मिलेंगे, ऐसे ही नाम रहेंगे। हाँ, कैसे कैसे नाम, सुनो आराम से। निम्नलिखित में से सही कथनों पर चयन करें। तो पहला ही सही इसमें, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक GPI जिसकी बात करेंगे, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा विकसित एक वार्षिक रिपोर्ट है। भारत ने सूचकांक में 116वां स्थान प्राप्त किया। ये याद रखना, IP में वैश्विक शांति सूचकांक भारत का स्थान 116वां। वही इस रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड एक बार फिर सबसे शांतिपूर्वक देश साबित हुआ। बताइए, ये मैंने कहा ना, यही टॉप पर रहते हैं। वर्ष 2008 से आइसलैंड इस रैंक पर बना हुआ है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। हाल ही में इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी आधार पर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली विद्युत रक्षक किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा। ये भारतीय सेना द्वारा विकसित एक तकनीकी आधारित नवाचार, एक एकीकृत जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली 5 जून को शुरू की गई थी। आर्मी डिजाइन ब्यूरो ADB द्वारा विकसित विद्युत रक्षक को सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट, अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले कोनोनेको विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। या किस देश से संबंधित है? बताइए। रूस से। रूसी एस्ट्रोनॉट हैं यानी अंतरिक्षयानी ओलेग कोनेनको स्पेस से 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। रूस में एस्ट्रोनॉट को कॉस्मोट कहते हैं।
एस्ट्रोनॉट को कॉस्मोनॉट कहते हैं। ओलेग ने कुल मिलाकर स्पेस में 1000 दिन पूरा करने का रिकॉर्ड बना लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड रूसी कॉस्मोनॉट गेनाडी पडाल्का का था, जो 878 दिन से स्पेस में रहे थे। सारथी 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया ऐप है? बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी। चलिए, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों के लिए पर्सनल फाइनेंस पर मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया। इसमें जटिल वित्तीय चीज़ों को सरल तरीके से समझने वाले कई टूल हैं। ऐप में फाइनेंशियल कैलकुलेटर शामिल हैं। इसमें ऐसे मॉड्यूल हैं जो केवाईसी प्रोसेस, म्यूचुअल फंड, ETF, स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की खरीद और बिक्री जैसी चीज़ों को काफ़ी आसान भाषा में समझाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन बताना है, कौन सा सही है? 788 क्वेश्चन नंबर है। तिरसना की बात करते हैं। तिरसना मिशन भारत और फ्रांस द्वारा जल प्रबंधन की निगरानी हेतु प्रयास है। बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उच्च रेजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन मतलब तिरसना मिशन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट इसरो और CNES फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोग है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना है। अर्थात इसमें भारत की तरफ से DRDO नहीं बल्कि इसरो शामिल है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा भीम रैन का संबंध किससे? तो बिम्स्टेक और भारत का मरीन रिसर्च नेटवर्क से। भारत सरकार ने बिम्स्टेक देशों में शोधकर्ताओं और अनुसंधान संस्थानों की नेटवर्किंग के माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था के सतत विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन BOPP IGO की एक संयुक्त पहल बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का शुभारंभ किया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये बताना आपको। तो ये मनाया जाता है आपका 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की जो थीम है, खाद्य सुरक्षा अनपेक्षित के लिए तैयारी, फूड सेफ्टी प्रिपेयर्स फॉर द अनएक्सेप्टेड। WHO के अनुसार इस वर्ष की थीम खाद्य सुरक्षा के लिए प्रति सचेत रहने के महत्व को बताती है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता था। स्पेन के हैं 21 वर्षीय कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन एकल खिताब जीतकर अपने कैरियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। यह फ्रेंच ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल के विजेता रहे। नेक्स्ट, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय JNAI 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि में। केरल ने 11 से 12 जुलाई को कोच्चि शहर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय JNAI कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। जून 2024 में शत्रु एजेंट अध्यादेश कानून किस राज्य में चर्चा में? तो जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एनिमी एजेंट कोऑर्डिनेंस या शत्रु एजेंट अध्यादेश सबसे पहले साल 1970 में राज्य के तत्कालीन डोगरा महाराजा द्वारा लाया गया था। इसे अध्यादेश के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि डोगरा शासन के दौरान बनाए गए कानून को अध्यादेश कहा जाता था। साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो और देसी रियासतों का भारत में विलय हुआ तो इस अध्यादेश को भी भारतीय कानून में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट, किस महान क्रिकेटर को नया गोल्फ प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये कपिल देव को। महान भारतीय क्रिकेटर और शौकिया गोल्फर कपिल देव को सर्वसम्मति से प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI का नया अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 795 क्वेश्चन। हाल ही में नई दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय शर्करा संघ परिषद की बैठक आयोजित की गई। तो पहला ही सही है। देखते हैं इसका क्या। भारत ने जून 2024 में नई दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन मतलब ISO परिषद बैठक की मेजबानी की। अंतर्राष्ट्रीय शर्करा संघ का जो हेडक्वार्टर लंदन में है। कहाँ पे? लंदन में। इसमें कुल 85 सदस्य हैं। 2024 हेतु भारत इसका अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि हाल ही में इस कथन बताना। तो हाल ही में राहुल गांधी को लोकसभा के विपक्ष का नेता घोषित किया। बिल्कुल सही है। और इसका एक्सप्लेन देखते हैं। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता घोषित तो किया गया। विपक्ष के नेता के पद का संविधान में उल्लेख नहीं है। जाता भी कि लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता तो पहले की ध्यान देखना, नेता राम सुभग सिंह थे। तो ये देखो संविधान में उल्लेख नहीं है, ये ध्यान देना, नहीं तो ये परंपरा है। ठीक है। हाँ, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? कोच्चि में। तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रांत क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन ये 26 से 28 जून 2024 को कोच्चि में भारत में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का विषय था डेयरी उद्योग में किसान केंद्रित नवाचार।
चलिए नेक्स्ट, वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF की परिषद की 67वीं बैठक निम्नलिखित में से किस देश में हुई? तो वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में आयोजित होने वाली वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF परिषद की बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लिए 736.4 मिलियन डॉलर की राशि आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट, अभ्यास होपेक्स का संबंध किस देश से? तो ये आपके भारत और इजिप्ट। यह इन्फियंस एयर फोर्स भारतीय वायुसेना और इजिप्ट एयर फोर्स मिस्र वायुसेना का चौथा संयुक्त अभ्यास जो 21 से 26 जून तक मिस्र में आयोजित किया जाएगा। आज के सेशन का ही लास्ट क्वेश्चन है 800, निम्नलिखित में सही कथन का चुनाव करना है। तो दोनों ही सही है। यहाँ पे ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इस इंडेक्स में लगातार तीसरी बार वियना में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट था इसका। देख लेते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने वैश्विक स्तर पर 173 शहरों का मूल्यांकन करते हुए अपना ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स प्रकाशित किया। यह इंडेक्स बताता है कि इन शहरों में रहना कितना आरामदायक है। लगातार तीसरी वर्ष ये वियना रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, ध्यान देना। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और हम लोगों ने 8 पार्ट कवर कर लिए जिसमें 800 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे 801 से 900 क्वेश्चन तक को कवर करेंगे। तो चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।